बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी अकेले में बैठे बैठे ऐसा अनुभव किया है कि कोई अनजानी सी धुन, कोई बेहद कोमल और मीठी आवाज आपके भीतर कहीं गूंज रही है? न वो कानों से सुनी जा सकती है, न किसी बाजे या वाद्य से निकली हुई लगती है, फिर भी वो ध्वनि आपको भीतर तक छू जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई हमें भीतर से पुकार रहा है। यही है शब्द धुन, आत्मा की आवाज, परमात्मा की पुकार। संगत जी, ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, संगत जी, यह उस दिव्य शक्ति की झलक है जिससे सारी सृष्टि बनी है। बाबा जी हमें सत्संग में समझाते हैं कि शब्द धुन को सुनना आत्मा के जागरण का आरंभ है। ये तभी संभव होता है जब हम अपने चंचल मन को थोड़ा शांत करें, बाहर की भागदौड़ से हटकर भीतर की ओर मुड़े। तो संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। शब्द धुन कब सुनाई देती है? आखिर वो कौन सा क्षण होता है जब आत्मा इस अनमोल अनुभव से रूबरू होती है? और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो उन साधकों के लिए हैं जो सच में बाबा जी के बताए मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं। संगत जी, हम सब जीवन में सुख और संतोष की तलाश करते हैं। कोई इसे धन में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई मनोरंजन या उपलब्धियों में, लेकिन फिर भी एक खालीपन बना रहता है, एक अधूरापन। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत है तो असली शांति कहाँ मिलेगी? बाबा जी बार बार हमें एक ही बात समझाते हैं कि असली सुख, शाश्वत आनंद और आत्मिक संतोष बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है। लेकिन उस आनंद तक पहुंचने का रास्ता सिमरन, सेवा, सत्संग और गुरुकृपा से होकर जाता है। और जब मन सच्चाई की इस दिशा में स्थिर होता है, तब आत्मा धीरे धीरे शब्द धुन को सुनने लगती है, वो अनहद नाद जो हमेशा से हमारे भीतर गूंज रहा है पर हम सुन नहीं पा रहे थे। बाबा जी बताते हैं कि यही शब्द धुन सृष्टि की मूल शक्ति है। इसी शब्द से जीवन है, इसी से चेतना है। जैसे रेडियो की तरंगे हमेशा हवा में रहती हैं, लेकिन जब हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं तभी हम संगीत सुन पाते हैं, वैसे ही शब्द धुन भी हर समय हमारे भीतर है। पर जब तक मन सांसारिक खींचतान, इच्छाओं और विकारों में भटकता रहेगा, तब तक यह दिव्य ध्वनि हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगी। संगत जी, संत इस शब्द को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, नाम, शब्द, अनहद नाद, धुन, लेकिन उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ना। संगत जी, कई साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि शब्द धुन कब सुनाई देती है। हम सभी शब्द की ध्वनि सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह उसी परमात्मा के घर से आती है। वास्तव में सिमरन का मूल उद्देश्य इसी धुन को सुनना है। इसलिए संत महापुरुष सदैव नाम सुमिरन करने पर जोर देते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, हर स्थिति में सुमिरन करना चाहिए। संगत जी, हालांकि हर व्यक्ति को यह ध्वनि तुरंत सुनाई नहीं देती। कुछ लोग वर्षों तक सिमरन करते हैं, फिर भी उन्हें यह अनुभूति नहीं होती। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर, मन और आत्मा को एक विशेष स्तर तक तैयार करना पड़ता है। जब सुमिरन पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचती है जहां यह ध्वनि स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है। संत महात्मा बताते हैं कि यदि हम अपने कानों में उंगलियां डालें और थोड़ी देर शांत बैठें, तो वातावरण में मौजूद ध्वनि हमारे भीतर गूंजने लगती है। यह एक प्रारंभिक अनुभव है जिसे निरंतर अभ्यास द्वारा गहराई में ले जाया जा सकता है। जब यह ध्यान लंबी अवधि तक किया जाए, 1 घंटे, 2 घंटे या अधिक समय तक, तब यह ध्वनि और स्पष्ट होती जाती है। संगत जी, जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो यह धुन उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। चाहे वह किसी भी कार्य में व्यस्त हो,
यह ध्वनि उसके भीतर निरंतर गूंजती रहती है। रात के समय जब वातावरण शांत होता है, तब यह ध्वनि अत्यधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। यह इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी व्यक्ति को लगता है जैसे यह उसे किसी दिशा में खींच रही हो। संगत जी, सभी साधकों की शारीरिक स्थिति भिन्न होती है। कोई पालथी मारकर बैठ सकता है, तो कोई कुर्सी पर बैठने को विवश होता है। कुछ खड़े रहकर अभ्यास कर सकते हैं, तो कुछ लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप किस अवस्था में हैं, बल्कि यह कि आप ध्यान की निरंतरता बनाए रखें। संगत जी, जब हम सिमरन में बैठते हैं तो विचार बड़ी तेजी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब हम शब्द धुन की ओर बढ़ते हैं तो विचार धीमे होने लगते हैं। पहले वे एक एक करके आते हैं और धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसी अवस्था में हमें अपनी चेतना को ध्वनि के साथ जोड़ना होता है। संगत जी, प्रारंभ में यह ध्वनि शरीर के किसी भी भाग से प्रकट हो सकती है, सिर, छाती, हाथ पैर या अन्य स्थानों से। लेकिन इसे समझने की कोशिश में हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें बस ध्यानपूर्वक इस ध्वनि का अनुसरण करना है, क्योंकि यही मार्ग हमें आंतरिक प्रकाश की ओर ले जाता है। संत महापुरुषों ने अपने अनुभवों के आधार पर इस साधना की महिमा बताई है। गुरु की कृपा से ही यह अनुभव सहजता से प्राप्त होता है। यदि कोई साधक श्रद्धा और समर्पण के साथ भजन साधना करे, तो वह शीघ्र ही इस ध्वनि को सुन सकता है। जो साधक इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वे 40 दिनों के भीतर इस ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक चुनौती भी है। यदि कोई पूर्ण निष्ठा के साथ इसका अभ्यास करे, तो निश्चित ही उसे सफलता मिलेगी। आत्मश्रद्धा, समर्पण और नियमित अभ्यास से शब्द धुन का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि शब्द धुन सुनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाबा जी स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सबसे जरूरी है मन का स्थिर होना। जब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, विचारों के तूफान में डूबा रहेगा, तब तक वह भीतर की मधुर और दिव्य धुन को नहीं पकड़ पाएगा। बाबा जी कहते हैं कि जैसे किसी तालाब में जब लहरें उठती हैं तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब हमारे मन में चिंता, वासना, क्रोध, मोह और असंतोष की लहरें चल रही हों, तब हम उस शब्द की झंकार को नहीं सुन सकते। लेकिन संगत जी, जब हम सच्चे प्रेम और भक्ति में डूबते हैं, जब सेवा में मन लगाते हैं, जब भजन सुमिरन को अपना जीवन बना लेते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यही शांति हमें धीरे धीरे उस दिव्य ध्वनि के पास ले जाती है जिसे शब्द धुन कहा जाता है। बाबा जी हमें यह भी सिखाते हैं कि यह अनुभव कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। शब्द धुन को कभी भी कहीं भी सुन पाना तभी संभव है जब हमारा मन भीतर की ओर एकाग्र हो, और यह केवल सत्संग, सेवा और सिमरन से ही होता है। संगत जी, शुरुआत में हो सकता है कि घंटों बैठने पर भी कुछ महसूस न हो, पर बाबा जी हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देते हैं। सिमरन एक प्रेम भरी पुकार है, न कि कोई यांत्रिक प्रक्रिया। यह कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और तुरंत ध्वनि आ गई। यह तो वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में डाल दिया जाए। वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन सही देखभाल से, समय पर पानी देने से वो धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक दिन सुंदर वृक्ष बन जाता है। संगत जी, जब हम सच्चे मन से, बिना अपेक्षा के, हर दिन सुबह शाम सिमरन करते हैं, तो हमारी आत्मा एक अलग ही तरंग में प्रवेश करती है। जैसे रेडियो को जब सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया जाए तो संगीत सुनाई देने लगता है, वैसे ही मन को जब सच्ची भक्ति और सुमिरन की फ्रीक्वेंसी पर लाया जाए, तब शब्द धुन की कोमल झंकार भीतर सुनाई देती है। संगत जी, शब्द धुन सुनने की यात्रा कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे भीतरी परतों में उतरने की यात्रा है। यह धुन तो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है, बस इसे सुनने के लिए एक विशेष तैयारी चाहिए, और वह तैयारी है मन की शुद्धि। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि जब तक मन चंचल, अशुद्ध और सांसारिक इच्छाओं में डूबा रहेगा, तब
तब तक हम उस दिव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते। जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही गंदे मन में आत्मिक अनुभव स्पष्ट नहीं हो सकते। संगत जी, हम सबका मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी है। वह हर समय कुछ न कुछ चाहता है, कभी धन, कभी मान सम्मान, कभी रिश्तों में उलझाव और कभी इच्छाओं की पूरी न होने की तड़प। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो अचानक वे ही बातें याद आने लगती हैं जो आपको सुबह से परेशान कर रही थी। बिजली का बिल, बच्चों की फीस, ऑफिस का तनाव या पड़ोसी की कोई बात। ध्यान की शुरुआत में मन जैसे और ज्यादा अशांत हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, मन जीते जग जीते, यानी अगर मन पर विजय पाली तो संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। आज के युग में ध्यान करना जितना आवश्यक है उतना ही कठिन भी है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया हर ओर ध्यान खींचने वाले साधन हैं। एक बहन जी ने बताया कि जब भी वे भजन करने बैठती, उनका फोन बार बार बजता था और मन बार बार सोचता था कि शायद कोई जरूरी कॉल होगा। धीरे धीरे उन्होंने एक नियम बना लिया, भजन के समय फोन बंद कर देती और बच्चों को भी समझा दिया कि ये समय केवल मालिक का है। परिणाम ये हुआ कि उनके ध्यान में स्थिरता आने लगी और वे खुद कहने लगी कि अब भीतर की शांति में मुझे वो मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी है। बाबा जी समझाते हैं कि सत्संग में जाने से मन को दिशा मिलती है। जब हम गुरु के वचनों को सुनते हैं तो वह भीतर जाकर मन के विकारों को काटते हैं। सत्संग में बैठा एक व्यक्ति जो जीवन भर शराब और झूठ में डूबा था, जब पहली बार सत्संग में गया तो संतों की वाणी ने उसका मन बदल दिया। उसने शराब छोड़ दी, रोज सुमिरन शुरू किया, सेवा में लग गया। कुछ महीनों बाद उसने साझा किया कि अब उसे नींद में भी भीतर घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। यह गुरु की कृपा और उसकी सच्ची शरणागति का फल था। संगत जी, सेवा भी मन की शुद्धि का एक सुंदर मार्ग है। जब हम नाली साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या लंगर में काम करते हैं, तब हमारे भीतर का अहंकार टूटता है। एक बार की बात है, एक अमीर सेठ जी सेवा में झाड़ू लगा रहे थे। किसी ने कहा, आप जैसे बड़े आदमी को यह शोभा नहीं देता। सेठ जी बोले, मैं बड़ा नहीं, सेवा में सबसे छोटा हूँ। मालिक का काम है और इसमें मुझे सच्चा आनंद मिलता है। ऐसे प्रेम और नम्रता से भरी सेवा ही हमें शब्द धुन के लायक बनाती है। संगत जी, अब सवाल उठता है, क्या एक पापी व्यक्ति भी शब्द धुन सुन सकता है? बाबा जी कहते हैं, जैसे गंदे बर्तन में शुद्ध जल नहीं ठहरता, वैसे ही गंदे मन में यह ध्वनि टिकती नहीं। पर यदि वह पापी सच्चे मन से प्रायश्चित करे, भजन करे, सेवा में लगे और गुरु की शरण में आए, तो गुरु कृपा से वह भी इस धुन को सुन सकता है। लेकिन इसके लिए मन की पूर्ण निर्मलता और प्रेम की आवश्यकता है। और संगत जी, यह सब करना भी तब संभव होता है जब हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु हों। गुरु ही वह दीपक हैं जो हमारे भीतर का अंधकार मिटाते हैं। वे ही हमें ध्यान की विधि सिखाते हैं, संदेहों को मिटाते हैं और आत्मा को शब्द धुन की ओर ले जाते हैं। जब वे नामदान देते हैं तो वह केवल एक मंत्र नहीं होता, वह एक पुल होता है जो हमें मालिक से जोड़ता है। एक सत्संगी भाई ने बताया कि उन्हें गुरु कृपा से इतनी तीव्रता से ध्वनि सुनाई देने लगी थी कि कभी कभी बाजार में भी वे सब कुछ भूल जाते थे और अंदर ही अंदर घंटियों की झंकार में रम जाते थे। संगत जी, ये अनुभव हमारे चाहने भर से नहीं आते। क्या हम सच में शरणागत हैं? क्या हमने पूरी तरह गुरु पर भरोसा किया है? सच यह है कि हम सभी अयोग्य हैं। यह कृपा केवल तभी मिलती है जब हम खुद को बिल्कुल खाली कर दें और गुरु के सामने झुक जाएं। बाबा जी कहते हैं, मन मंदिर साफ कर, प्रेम दिया तू बार, यानी अपने मन को साफ करो और उसमें प्रेम का दीप जलाओ। संगत जी, शब्द धुन की ओर यात्रा का सार यही है, मन की निर्मलता, सेवा की नम्रता, सत्संग की प्रेरणा, सुमिरन की नियमितता और सबसे महत्वपूर्ण गुरु कृपा। संगत जी, हम बस प्रेम और समर्पण में लग जाएं, बाकी सब मालिक पर छोड़ दें।
जिस दिन हम मैं को त्याग कर तू ही तू में रम जाएंगे, उसी दिन भीतर की वह दिव्य धुन हमें स्पर्श करेगी, और तब न बाहर का शोर परेशान करेगा, न ही कोई दुख टिक पाएगा। गुरु कृपा जिनके ऊपर सहज मिले अविनाशी धुन, आइए प्रेम से भजन करें, श्रद्धा से सेवा करें और पूरी नम्रता से गुरु चरणों में समर्पण करें। वही हमें उस अमृतमयी ध्वनि से जोड़ देंगे जो सदा से हमारे भीतर है। संगत जी, जब आत्मा सच में प्यासी होती है, जब उसका रोना भीतर से उठता है, तभी मालिक की ओर से कृपा के द्वार खुलने लगते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, शब्द सुनने की तड़प आत्मा की पुकार है। जिस तरह एक नन्हा बच्चा जब सच्चे दिल से रोता है तो माँ सब काम छोड़कर उसे गोद में उठा लेती है, उसी तरह मालिक भी उस आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है जो सच्चे प्रेम और प्यास से उसे पुकारती है। संगत जी, ध्यान और शब्द धुन का गहरा रिश्ता है। हमारा मन हमेशा या तो बीते कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता में खोया रहता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान में बैठते हैं, तब यह चंचल मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ने लगती है। बाबा जी कहते हैं, अंदर का संगीत तभी सुन पाओगे जब बाहर की आवाजें बंद करोगे। ध्यान आत्मा को उसकी सच्चाई की ओर खींचता है। नियमित अभ्यास से हमें भीतर की रोशनी और दिव्य ध्वनियां अनुभव होने लगती हैं। पर संगत जी, आज की दुनिया में हम इतना बाहरी हो चुके हैं कि ध्यान के लिए समय निकालना ही सबसे मुश्किल काम बन गया है। अगर एक दिन बिना मोबाइल के रहने को कहीं तो बेचैनी होने लगती है। लेकिन अगर कोई कहे कि ध्यान में बैठो तो कुछ लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं और बहाना मिलता है, समय नहीं है। लेकिन वही समय हम सोशल मीडिया, टीवी या दोस्तों की बातों में घंटों लगा देते हैं। सच्चाई यही है कि हमने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी हैं। संगत जी, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, एक घड़ी आधी में पुनी आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अर्थात कुछ पल भी संतों की संगति में बिताओ, वह करोड़ों पापों को हर सकती है। संगत जी, अब प्रश्न उठता है, ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? एक निर्धारित समय तय करें। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले जो भी समय आप चुनें, उसमें निरंतरता रखें। शुरुआत 15 से 20 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2 मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। ध्यान से पहले मोबाइल बंद कर दें, टीवी से दूरी बना लें। इससे मन जल्दी शांत होगा और भीतर उतरने की राह खुलेगी। 3 प्रेम से भजन सुमिरन करें। मजबूरी में नहीं, प्रेम में डूबकर नाम लें। अगर मन नहीं लग रहा हो तो संतवाणी पढ़े, सत्संग सुने या सेवा में लग जाए। ये सब मन को एकाग्र करने में सहायक हैं। संगत जी, अब आइए समझते हैं साधकों को किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। हर साधक का अनुभव अलग होता है, परंतु संतों ने कुछ विशेष ध्वनियों का उल्लेख किया है जो आत्मा को भीतर की यात्रा में मार्गदर्शन करती हैं। झींगुर की आवाज या सन्नाटा, यह शुरुआत होती है। एक सूक्ष्म कंपन जो भीतर की यात्रा का संकेत है। घंटी की मधुर ध्वनि जैसे मंदिर में आरती हो रही हो, जो मन को स्थिरता देती है। शंख की गूंज जैसे समुद्र किनारे कोई दिव्य ध्वनि बज रही हो, चेतना को जागृत करती है। बांसुरी की तान जो श्रीकृष्ण के स्वर की तरह मधुर और आत्मा को भिगो देने वाली होती है। वीणा के तारों की झंकार जो आत्मा को आनंद में डुबो देती है। जल की लहरों की ध्वनि जैसे शांत नदी बह रही हो, मन को ठहराव देती है। और अंत में अनहद नाद, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। यह न कोई वाद्य है, न कोई कल्पना। यह आत्मा का मालिक से जुड़ने का साक्षात अनुभव है। संगत जी, ये ध्वनियां केवल अभ्यास से नहीं, गुरु कृपा से प्राप्त होती हैं। जब साधक श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ ध्यान करता है, तब गुरु की कृपा से उसे ये अनुभव होने लगते हैं।
और जैसे जैसे ये अनुभव गहरे होते हैं, आत्मा का मार्ग मालिक की ओर और भी स्पष्ट हो जाता है। जहाँ प्रेम, वहाँ नाम की गूंज स्वतः होती है। तो आइए, आज से हम इस राह को प्राथमिकता दें, ध्यान, सुमिरन और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मालिक हमें भी उस मधुर धुन का अनुभव दे, जो हमारे ही भीतर सदा से गूंज रही है, बस हमने सुनना सीखना है। संगत जी, अब आइए समझते हैं, शब्द धुन सुनने के लाभ क्या हैं। जब साधक प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन करता है और गुरु कृपा से शब्द धुन का अनुभव होता है, तो उसका पहला और सबसे अद्भुत लाभ होता है आंतरिक शांति और स्थिरता। यह ध्वनि मन को भटकाव से रोकती है, आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर ले जाती है और अंततः साधक को एक गहरा आत्मिक संतुलन प्रदान करती है। जैसे जैसे साधक का अभ्यास गहराता है, वैसे वैसे उसकी अंतरात्मा में छिपी अशुद्धियां, वासनाएं, विकार, मोह और चिंता धीरे धीरे मिटने लगती हैं। यह प्रक्रिया एक ऐसी आंतरिक सफाई है जो केवल शब्द की शक्ति से संभव होती है। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और भोगना नहीं है। यह सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर हमारा जीवन भी केवल इन्हीं क्रियाओं में बीत गया, तो फिर इंसान होने का क्या अर्थ रह गया। हमें यह अमूल्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को जान सकें और उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर सकें जो हर आत्मा के भीतर बसता है। यही मार्ग दिखाती है शब्द धुन। यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह तो परमात्मा की पुकार है। जो आत्मा इसे सुनने लगती है, वह धीरे धीरे सांसारिक मोह से ऊपर उठ जाती है और उसे एक अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है। संतों ने कहा है, यह ध्वनि आत्मा और परमात्मा के बीच की सेतु है। जब साधक इसे सुनता है, तो उसके भीतर के गहरे रहस्य प्रकट होते हैं और वह स्थायी आनंद की ओर अग्रसर हो जाता है। यह कोई क्षणिक या बाहरी सुख नहीं, बल्कि वह दिव्य आनंद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो संसार के किसी सुख से तुलना नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, जहां अनहद बाजे बाजे, तहां काल न गाजे। जहां यह अनहद शब्द गूंजता है, वहां न मृत्यु का भय रहता है और न ही काल का प्रभाव। संगत जी, यह शब्द धुन केवल एक रहस्यमयी ध्वनि नहीं, यह है हमारे भीतर की परम दिशा। यह हमें हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। बाबा जी समझाते हैं, शब्द धुन कोई कल्पना नहीं, यह हर आत्मा के भीतर सदा से विद्यमान है। बस इसे सुनने के लिए श्रद्धा, साधना और सतत प्रेम चाहिए। संगत जी, आज हम बाहर की आवाजों में खो गए हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, रोज की उलझनों में। लेकिन जब हम आंखें बंद कर अपने भीतर उतरते हैं, तो हमें एक नई दुनिया का आभास होता है। बाबा जी कहते हैं, यह धुन आत्मा का दीपक है जो हमें प्रभु की ओर खींचता है। जिस तरह एक दीपक अंधेरे में राह दिखाता है, उसी तरह यह दिव्य ध्वनि आत्मा को ऊर्ध्वगति देती है, उसे परम सत्य की ओर ले जाती है। अब यह हम पर है संगत जी, क्या हम इस शब्द धुन को सुनने के लिए सचमुच तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में ध्यान, सेवा, सत्संग और भक्ति को प्राथमिकता देने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो यकीन मानिए, गुरु कृपा से वह पल भी दूर नहीं जब यह धुन हमारे भीतर गूंज उठेगी, और तब हमारा जीवन वही बन जाएगा जिसके लिए आत्मा ने यह शरीर धारण किया है। संगत जी, शब्द धुन सुनना कोई चमत्कार नहीं होता, यह हमारे प्रेम, अभ्यास और समर्पण का परिणाम होता है। यह वह गुरु कृपा है जो जब आत्मा सच्ची तड़प से पुकारती है, तो सही समय पर उसे भीतर से उत्तर मिल जाता है। तो आइए, इस अनमोल जीवन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। सिमरन करें, सेवा करें, सत्संग से जुड़े और मन को भीतर मोड़े। क्योंकि संगत जी, एक बार जब आत्मा ने शब्द की धुन सुन ली,
फिर संसार की कोई भी आवाज उसे आकर्षित नहीं कर सकती। वो एक धुन आत्मा को उसकी मंजिल की ओर खींच ले जाती है, उस अनंत प्रेम की ओर जहां केवल शांति और आनंद है। अगर आपको यह भावनात्मक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी आत्माएं इस मार्ग की ओर प्रेरित हो सकें। राधा स्वामी जी।